अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से ज़िलहज का चाँद और महीना बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से बड़ा जो है बाबरकत महीना है और इसमें जितनी इबादतें की जाएँ और नवाफ़िल अदा किए जाएँ। और आज जो है मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। जैसा कि आपके साथ मैंने पिछले व्लॉग्स में भी जो है काफ़ी इसकी रेसिपी शेयर की है, बड़ी सिंपल है। और मेरे पास जो है 2 किलो चिकन है, टमाटर, प्याज इन सब की जो है मैं कटिंग करूँगी और बनाऊँगी। और साथ साथ ही मैं आपके साथ अपनी जो है जितने दिनों मैंने व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया उसकी मैं थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूँगी, अपडेट करूँगी अपने यूट्यूब फैमिली को। जैसा कि पिछले दिनों में जो है ना हमारी हेल्पर समीना, कुछ पिछले व्लॉग्स में जो है मैंने उसका ज़िक्र भी किया, जो बड़ी नीडी थी और जो हमारे घर जो है ना 2 काम करती थी। किचन का जो है क्लीनिंग करती थी, बर्तन वगैरह वॉश करती थी सारे, और सफाई वगैरह करती थी, जिस पे जो है हमने थोड़ा सा ज़्यादा अंधा एतमाद कर लिया। अब इतना नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं इसलिए आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उनको जो है इसके थ्रू व्लॉग के थ्रू पता लगेगा। तो बताने का मकसद भी है, बताने का मकसद भी यही है कि आप सबको जो है ना मेरे थ्रू और मेरे व्लॉग के थ्रू अवेयरनेस हो। तो जो है कुछ पिछले दिनों से ही, कुछ दिनों से जो है ना हमारी हेल्पर वो बड़ी जो थी ना काम करने में, जैसे बंदा कह सकता है कि काम चोर सी थी और काम करने में उसका दिल नहीं लग रहा था। कि हमने कहा कुछ परेशानी होगी, और अपने शेयर भी करती थी घर का कि भाई ये मसला है, ये मसला है। तो मेरी अम्मी जो है ना वो बड़ा, और मैं ख़ुद इस तरह कोई मामला हो तो हम देख नहीं सकते, तो हमने उसकी हेल्प करनी, वैसे भी उसकी हेल्प करनी, और खाने पीने का भी उसका बड़ा जो है ना हम लोग ख्याल करते थे। लेकिन ये है कि उसने पिछले दिनों में ये हमारे घर वारदात की कि वो उसने बस मौके की तलाश उसने ली, और उसने जो है हमारे घर जो है ना अच्छी खासी जो है ना रकम कैश जो है ना उसने चोरी कर ली। और हमें भी जिस दिन पता लगा, ये आई थिंक 1 दिन गुज़र चुका, जिस दिन उसने की उस दिन मुझे थोड़ा सा कुछ शक हुआ कि आज इसके तासुरात और काम करने का जो तरीका है वो चेंज है। लेकिन ये है कि जिस दिन उसने की उस दिन मैं रेस्ट कर रही थी, तबीयत ठीक नहीं, जैसा कि गर्मी है। वो थोड़ी अर्ली मॉर्निंग आती थी, जैसे बंदा 7 o'clock आती थी, और वो काम करते करते उसे कभी 10 हो जाते थे, कभी 12 हो जाते थे, कभी अगर एक्स्ट्रा काम होता तो उसकी भी हम उसे पे वगैरह कर देते थे। लेकिन ये है कि हमने उस पर कुछ ज़्यादा ही अंधा एतमाद किया, उन्होंने कहा जिस तरीके से वो कर रही है ठीक है, करने दो ये वो। लेकिन ये है कि कुछ दिनों से मेरा भी कुछ माइंड बना हुआ था कि भाई ना अब हमें ईद से पहले फ़ारिग कर देंगे। तो मैंने उसे कहा भाई अगर सही तरीके से काम करना है तो ठीक है, वरना तो, क्योंकि हमारी जो पिछली हेल्पर थी वो बड़ी अच्छी थी, हम लोग घर होते थे आने, तो उसने सारा जो है ना सब कुछ क्लीन वगैरह कर देना था, और वो चोरी वगैरह ये नहीं करती थी, और काफ़ी अरसे से वो काम कर रही है। तो अब जो है ना, क्योंकि दिन थोड़े से, अब तो दिन जो है ना थोड़े से बड़े हो गए हैं, लेकिन पिछले साल ही उसने जो है ना काम छोड़ दिया था, कुछ बीमार रहने लग गई थी, और दिन जो थे ना वो छोटे हो गए। तो उसने कहा जैसे दिन बड़े होंगे, 2 घरों का काम करती थी। तो ये कि आप लोग के घर जितनी भी मासियाँ और आंटियाँ और लड़कियाँ या जो भी किस्म के आते हैं, पहले आप उनकी जांच पड़ताल करें। इनकी ये कि हमने कुछ ख़ास जांच पड़ताल भी नहीं, कुछ नीडी थी, और कुछ इसके मियाँ ने जो है दूसरी शादी की हुई थी, तो उस तरीके से वो उसका ख़र्चा पानी नहीं पूरा करता था, और ससुर जो था वो दूर था, और आगे पीछे कोई भी नहीं था कि बंदा कह के वाली वारिस और बहन। तो हमने कहा कि इसके बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, कि चलो हम इसे रख देते हैं। ये एक झूठ वगैरह भी बोलती थी, और 1-2 हमारे स्ट्रीट में ही 1-2 घरों का काम करती थी। तो कभी उनके घर आना, हमारे घर ना आना, हमारे घर आना, उनके घर ना आना, और ऐसे ही ना आप ख़ुद से एज्यूम करके झूठ वगैरह बोलना, इस किस्म का। कई दफ़ा इससे मैंने इस तरीके से ना पकड़ा भी है कि जब झूठ बोलती थी तो मैं पता कर लेती थी, क्योंकि मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैं दूसरी जो थी ना हमसाई उसे पता कर लेती थी। लेकिन ये है कि 6 मंथ हो गए थे, और 7th वाला अब स्टार्ट हो गया था मंथ, तो इसको इतना टाइम हो गया था। लेकिन इस दरमियान तो ठीक थी, बस नॉर्मल था। लेकिन ये है कि शायद वो किसी लंबे उसमें थी, क्योंकि आजकल ये जो हमारी मेड्स हैं ये इस किस्म की हैं कि ये इनको घर भी पसंद नहीं आता। ये इस किस्म के काम करती हैं कि 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ या 1 ईयर का टारगेट बना के घरों में जाती हैं, और उस तरीके से काम करती हैं कि
पहले अपना जो है एतमाद तो दूसरे बंदे पे डालती हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छी हैं, हम तो फ़लाँ हैं ढिमका हैं, इस तरीके से जो किस्से सुनाती रहती हैं आपको अपने घरों के। आप लोग के घर भी अगर इस किस्म की मेड हैं तो आप भी जो है ना उस पर इतना जो है ना एतमाद ना करें, और पहले उनकी जांच पड़ताल करें अच्छे से। अगर वो नीडी है भी तो भी उस पर ना करें, क्योंकि सम टाइम इस किस्म की स्टोरियाँ सुनाती हैं, ये हो गया वो हो गया, तो फिर ना बंदे का बड़ा दिल दुखता है, बंदा कहता है नहीं हमें ना इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर 4 महीने 6 महीने या साल का ये टारगेट बना के जाती हैं घरों में कि काम करती रहती हैं, और बीच में ही ना किसी न किस्म की ना कोई वारदात कर देती हैं कि कैश वगैरह, और या अगर गोल्ड पड़ा है या कुछ इस किस्म के मोबाइल या इस किस्म के। कई दफ़ा मुझे महसूस हुआ है कि ना चीज़ें इधर से उधर हो जाती। जैसे घर के जो बंदे होते हैं या घर में किसी ने अपने हाथ से चीज़ रखी होती है, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी है क्या नहीं है। लेकिन जब बाहर का बंदा आए और आप उस पर इतना एतमाद करें, जब वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह उठाए और रखे और उसको इधर उधर से वो मिसप्लेस कर दे, रखना तो अलग की बात है, वो तो चलो बंदा पूछ लेता है किधर ये चीज़ रखी है, लेकिन ये कि जब मिसप्लेस होने लग जाए तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। वहीं से जो है ना आप लोग को ध्यान करना चाहिए। तो बस कुछ हमारी भी गफलत थी, हमने उस पर इतना एतमाद किया कि भाई शादी है चलो कोई नहीं, ये वो है। लेकिन यह है कि उसका फिर पता वगैरह किया, सारा जब पता लगा, और कैश भी कोई थोड़ी नहीं अच्छी खासी वो ले गई, तो फिर काफ़ी मैं अपसेट थी। फिर अम्मी और भाई ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ये है कि इस किस्म के लोगों से हमें पता लग गया, और ये कि हमें उसने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया। खैर ये भी नुकसान ही था, जब इंसान के हक़ हलाल की कमाई हो तो बंदे को दुख तो होता ही है। तो फिर पता वगैरह किया इसके मियाँ से, और ये वो सारा पता किया, तो ये इसको आने में भी है 2 घंटे लग गए, 2 घंटे लगे हैं। तो फिर आइए, फिर इकरारी भी थी इनकारी भी थी, और बस उसकी बातें उसके तासुरात बिल्कुल चेंज थे। और बस कहती है नहीं मैंने तो नहीं किया, फिर कहती है कितने देने ये है। बस ये कि हमने तो उसे माफ़ कोई नहीं किया, क्योंकि उसने कोई अच्छा काम तो किया नहीं, हमने उस पर इतना एतमाद किया, इतना वो किया, और जो है ना इसने इस तरीके से चोरी कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद और चीज़ों का पता लगना शुरू हुआ कि इसने क्या चीज़ें इधर उधर की है। तो फिर ये है कि फिर हमने इसे जो है ना अपने काम वगैरह से निकाल दिया, और जो बाकी घरों में काम करती थी उनको भी बता दिया। तो ये है कि एक घर में तो कैमरे वगैरह लगे हुए थे, तो उनके घर भी इसने कोशिश की, लेकिन ना वहाँ पे भी है ना काम हो, क्योंकि वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे। ये कि हमारे घर तो कैमरे नहीं लगे हुए, लेकिन ये कि अब है कि 1-2 जगहों पे कैमरे होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के खौफ से तो ये हमारे मुसलमान या जितने काम करने वाले हेल्पर हैं या जितने जो मेड्स हैं ये डरते नहीं हैं। ये जब तक इनको ना कैमरे में ना दिखाया जाए। ये बात है जब आपके घर कोई बाहर का बंदा आ ही नहीं रहा, जब कोई आ ही नहीं रहा तो ज़ाहिर बात है इसी बंदे ने किया, घर के बंदे तो उन्होंने क्या वो ऐसा करना है। तो इस किस्म के जो है ना फिर जब पूछताछ उससे शुरू की, तो जैसे वो थी वो जैसे दिख रही थी वो वैसे नहीं थी। तो इस तरीके से जो है ना मैंने कहा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए 2-3 दिन से मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ अपसेट थी और कुछ ज़ाहिर बात है इतना बड़ा सानिया हो गया। तो ये है कि बताया किसी को नहीं था, लेकिन अब जो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है और मेरे व्लॉग्स के थ्रू आप लोग को पता लगे। लेकिन ये है कि एक अवेयरनेस व्लॉग है ना, इसलिए नहीं बता रही कि बहुत से लोग डर जाएँ। हम तो थोड़ा सा हो भी गए हैं, घबरा भी गए हैं, लेकिन ये है कि डरना क्या है। लेकिन ये मेड लोग जो होती हैं ना, ये अल्लाह के खौफ से भी नहीं डरती। तो हमने इसे बड़े प्यार से और उससे समझाया, लेकिन नहीं, काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मेरे मियाँ का ऑपरेशन है, तो इस तरीके से। लेकिन इसने मांगे नहीं, अगर ये मांग लेती तो हाँ बस ये कुछ हेल्प कर देते या हम लोग कर देते, लेकिन इसने मांगा नहीं। और मतलब कि तनख्वाह वगैरह जो थी ना, जो महीने के आखिर पे मिलती है, वो भी एडवांस में ले जाती थी। सुबह मतलब कि टाइम से इसको मिल जाती थी। अगर टाइम से जैसे लोग होते हैं 5 तारीख 10 तारीख है यकम को तनख्वाह देते हैं, लेकिन नहीं, इसको मैंने सौदा लेना है और मैंने किस्तें डाली हैं, फ़लाँ है ढेंग है, तो वो हमने जो है ना इसको दे देना एडवांस में।
सम टाइम तो हमने इसे दे देना तनख्वाह, तो उसने कहना कि हमें मुझे तो दी ही नहीं है। फिर मैंने इसे याद कर, फिर मैंने कहा अब तो इस पे इतना ट्रस्ट नहीं होना चाहिए कि मतलब कि हम इसकी मैंने उसको कहा कि यार तुम्हारी तस्वीर या वीडियो वगैरह बना के कहें कि ये देखो हमने बाय हैंड दी, क्योंकि इस किस्म के अगर लोग आपके पास हैं और आपको उन पर शक हो रहा है, अगर वो ठीक नहीं है, तो आप लोग को चाहिए कि वो अपनी जान माल से बेहतर यही है कि आप लोग उनको थोड़ा सा ऊपर अपने ऊपर टफ़ टाइम आ ही जाएगा। ज़ाहिर बात है गर्मी है, काम करने में थोड़ा सा मुश्किल दुश्वारी होती है, लेकिन कल को ये लोग इतने गैंग्स किस्म के लोग होते हैं कि बंदे को डर लगता है कि कल वो किसी तीसरे बंदे को भी लें, क्योंकि इनके घर का सारा भेद का और हर चीज़ का पता लग ही जाता है। ये कि हमने कम ही इसके साथ जो थी ना बातें वगैरह और ये करनी बस काम से, लेकिन अगर जब इसने काम कर लेना, फिर घंटा इसने अपने घर की सुनानी, फिर मियाँ की, फिर बच्चों की, दिमाग ऐसा तो बिल्कुल सुन, और इस किस्म की बातें करने कि भाई इसकी बातों में ही बंदा आ जाए, बस इसी का ही सोचता रहे कि भाई अच्छा देखो इसके साथ इतना बुरा हुआ, ये है वो है। सम टाइम मैं शाम में बैठ के ना अम्मी के साथ इसी के मैंने कहा देखो इसके मियाँ ने अच्छा तो नहीं किया, ये है मतलब कि मुझे ना उसके लिए दुख होता था, लेकिन उसने जो है ना बीच में ही हमारे साथ ही कांड कर लिया। तो खैर मैं कहती हूँ कि हमें अल्लाह पे मामला छोड़ देना चाहिए और अल्लाह है, लेकिन ये कि पुलिस वगैरह और थाना कचहरी का भी हमने उसे कहा कि ये देखो अगर इस मामलों में पढ़ोगी, हम भी कभी नहीं पढ़े और इनका तो रोज़ का ये है, क्योंकि इसका मियाँ भी पिछले दिनों में कोई जेल में पड़ा रहा है और पता नहीं उसने भी किसी किस्म की कोई वारदात की ही होगी, जो ये बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर समझ लग गई थी। तो पीछे से इसका रिकॉर्ड देखा तो कोई अच्छा नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करती हूँ ताकि आप लोग को भी अवेयरनेस हो, तो आप लोग जो है अपनी मेड्स का ख्याल रखें और इनसे जो है ना बड़ा देखभाल के काम करें, क्योंकि आजकल एतबार का तो वक्त है ही नहीं, बस हमने कर लिया और हमारे साथ भी वो हाथ कर गई, सफाया तो कर ही गई है। तो ये जो है ना इस किस्म के पिछले व्लॉग्स में मैंने इसका ज़िक्र किया है कि समीना नाम की और हमारी हेल्पर है ये वो, तो साथ साथ मैं रेसिपी बना रही थी और साथ साथ मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ, बड़ी इजी क्विक, साथ साथ आपने फॉलो कर ही ली होगी कि किस तरीके से मैंने प्याज डाले, टमाटर, और पहले मैंने ऐसे चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई किया और उसके बाद जो है ना मैंने टमाटर और सारे मसाले वगैरह और सब्ज़ मिर्चें डाली, तो इसकी चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। और नेक्स्ट व्लॉग भी इससे आगे वाला जो है इस रेसिपी से नेक्स्ट व्लॉग आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो है ना उसमें नेक्स्ट डे इतनी ज़्यादा ज़ालाबारी हुई बेइंतहा के कोई 45 मिनट तो रिकॉर्ड की गई, जो कि फ़र्स्ट टाइम हुई थी हमारी सिटी जोराबाद में बहुत ज़्यादा, और ये कि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि सोलर पैनल लोगों के टूट गए और बस अल्लाह ही माफ़। देखिए माशाल्लाह फुल जो है ना बादल आ गए हैं और फुल आंधी वाला माहौल है, ये देखे चेक करें। ये देखिए जी यहाँ आज बहुत तेज़ बारिश हुई है और साथ ओले हो रहे हैं, ये देखिए अगर आपको दिखे तो बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है। कटी ज़्यादा ओले बरसे हैं बेइंतहा और बारिश भी बहुत तेज़ है, तूफ़ानी बारिश हो रही है। तकरीबन 1 घंटा जो है ना मुसलसल ओले जो है ना वो बरसते रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये देखिए जी इतने ज़्यादा यहाँ पे ओले हुए हैं, ये देखिए ओले चेक करें जी।
ये देखिए मामा ओले से ये देखिए जी 1 घंटा मुसलसल जो है ओले होते रहे। मैं आपको जो है बाहर का कुछ मंजर दिखाऊं। इतनी तूफानी बारिश थी, अल्लाह अकबर। ये देखें सारे नीचे पड़ी हुई हैं और बहुत जो है ना, ये देखिए ओले देखिए। और यहाँ ओले चेक करें, इतने बड़े बड़े ओले थे अस्तगफुरुल्लाह। और ये देखिए दरख्त के सारे पत्ते भी नीचे आ गए हैं। अस्तगफुरुल्लाह। अभी भी जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और ये देखिए सड़कें जो हैं वो पूरी भरी पड़ी हैं। अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह माफ़ करे हम सबको, सबके गुनाहों को माफ़ करे। बड़ी शदीद बारिश थी। खतरनाक किस्म के ओले हैं, ये देखिए। ये देखिए क्या हवा चल रही है, बहुत तेज। और माशाल्लाह ये वाले बादल चेक करें। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज अम्मी कुकिंग कर रही है। और अम्मी खाने में क्या बना रही हैं? पेटा कद्दू बना रही हैं। तो आज अम्मी की रेसिपी थोड़ी फॉलो करते हैं। और अम्मी बना रही हैं पतीले में। सबसे पहले अम्मी ने प्याज कट करके डाले हैं, तेल और अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने मेरे ख्याल पाउडर फॉर्म में आजकल अम्मी ने जो है ये बना के रखा है, ये देखें। तो और बीच में अम्मी ने टमाटर ऐड किया है। तो पहले आप मसाला बनाएंगी और सारे मसाले डालेंगी और खावा है तो वो डालेंगे। बड़ी तपिश आ रही है। सुरख मिर्च, हल्दी, जीरा, गरम मसाला, नमक और जो है आज हमारी फेवरेट डिश बनी अम्मी। लास्ट में आप इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर धनिया डालेंगी। धनिया है ही जो चंगा हो गया है। तो ये जी अम्मी ने पेटा कद्दू ऐड कर लिया, बड़ा ज़बरदस्त। ये देखें अम्मी का बड़ा झटपट सा आसान जो है रेसिपी होती है, ये देखें। अब अम्मी ने बीच में जो है पानी भी डाल लिया है, तो अब ये पकता रहेगा। चलो जी, ये जब बॉयल होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साथ जो है अम्मी का जो है खाना बन रहा है और मैं बना रही हूँ चाय। थोड़ी सी फ्लेम जो है हाई करते हैं तो हमारी चाय पे जो है जब थोड़ा सा उबाला आ जाए, बॉयल होगा तो फिर चाय डालेंगे इसमें। और बाकी बाहर की सफाइयाँ समीना ने कर ली है, वॉशरूम धो रही है। और देखो बाहर देखो धूप चेक करें, धूप है और बड़ी शदीद धूप है। लेकिन छीक वगैरह नीचे कर लेते हैं ना तो फिर वो इतनी वो गर्मी शर्मी। और ये सब्ज़ी आई है कुछ तो मैंने रख ली। और ये मेथी मैंने अम्मी से कहा, भिंडियाँ आई हैं, मेथी और पेटा कद्दू। अभी मेथी जो है साफ़ करके रखेंगे, कल बनाएंगे इंशाल्लाह। और भिंडी शिंडी रख ली है। अम्मी ज़रा मेरी चाय को देखिएगा, मैं ज़रा देखती। और एलोवेरा हमारी चेक करें, बड़ी अच्छी फ्रेश हो गई है। और बाहर के जो हैं वो दिखाती हूँ, वो तो बिल्कुल सारे सूख चुके हैं। ये देख, इसको भी मैंने क्लीन करवाना है। इधर वो मारो, झाड़ू मारो। चलो जी बाहर देखते हैं। आज है जुम्मा, सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। बस अब नाश्ता करके जो है ना अपनी नमाज की तैयारी करेंगे। ये तो मुकम्मल तौर पे जल चुका है। कभी बारिश होती है, कभी बड़ी तेज़ धूप होती है। और मौसम जो है धूप है, देखें
और मेरी चाय जो है वो बन चुकी है, मैंने कप में डाल ली है। और ये जो है तवा मैंने रखा है, इसके ऊपर हम जो है ना ब्राउन ब्रेड जो है थोड़ी गरम करेंगे देसी स्टाइल में, और साथ एग बनाएंगे। और जो है मैंने ढकना रख दिया तो अभी बन रहा है। ग्रीन मिर्चें आजकल ग्रीन मिर्चें बड़ी अच्छी आ रही हैं, जो है ना बड़ी तेज़ है। तो जी रेहान भाई की भी कॉल आई है और रेहान भाई कह रहे हैं मेरा भी नाश्ता तैयार करो, तो रेडी करो, मैं भी आ रहा हूँ तो मैं भी नाश्ता करूँगा। तो साथ वो कुछ जो है ना नान वगैरह ले आएगा। तो मैं ज़्यादा इतना ऑयल डालती तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ उसके ऊपर। मैंने कहा चलो तब तक हम थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद जो है तब तक फेटा कद्दू भी मैश वाला बन जाएगा। काफ़ी दिनों से कहती थी, लेकिन यान भाई का बाज़ार में थोड़ा फ्रेश नहीं है, तो फिर हम लोग रोटियां बना लेंगे। आज हम तंदूर पे बनाएंगे। चलो शेफ़ आ चुके हैं और वो बना रहे हैं एग। चलो जी नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। रेहान भाई लाए हैं हमारे लिए नान और चने भी, क्योंकि आज फ्राइडे था तो ये तो मस्ट आते हैं। चले जी ये हम डालते हैं और फिर खाते हैं। नान देखें बड़े अच्छे ज़बरदस्त आए हैं। रेहान भाई जो है नाश्ता कर रहे हैं और हम जाके जो है ना जो समीना को खाना शाना डाल देते हैं, फिर आके नाश्ता करते हैं। चलो जी हम खा रहे हैं, पहले ब्रेड के साथ एग खाएंगे हम लोग। पक्षा है ना बोले रबड़ नहीं है, तो मैंने पतीले में बनाया है, तो उसको मैंने दाल वगैरह डाल दी जो कल बनाई। भाई चाय भी पी लो। ये जी हमने नाश्ता शाश्ता कर लिया और किचन में जो है मैं ट्रे ले आई हूँ। लाइट ऑन कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना जो है माशाल्लाह से ये देखें क्या ज़बरदस्त लजीज जो है। आज हमने डबल नाश्ता किया है, हमने जो है एग भी खा लिया, साथ ब्रेड भी खा लिया। जितना मैं कहती थी कि हम हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे। और फिर रेहान भाई नान चने ले आए, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त मैंने फेटा कद्दू बनाया है। तो अभी बस अज़ानें हो रही हैं, हम नमाज वगैरह जो है उसकी तैयारी करेंगे। टेस्ट करते हैं थोड़ा सा ये। मुझे ना फेटा कद्दू बड़ा पसंद है। इसका लोग हलवा शलवा भी बनाते हैं, लेकिन मुझे जो है ना इसकी ये रेसिपी। चले जी अब जो है ना चेंज करते हैं, नमाज की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें आज जुम्मे का दिन है और देखें आज भी जो है बारान रहमत हो रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही जो है असर की नमाज़ पढ़ी है तो बाहर आई हूँ तो देखा है तो बारिश हो रही है। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया, लेकिन मौसम अच्छा जैसे ही हुआ है तो साथ ही जो है ना वो लाइट चली गई है। और जिस दिन जो है बहुत ज़्यादा बारी हुई थी उस दिन तो बिल्कुल लाइट आई नहीं। 32 आवर्स जो है ना लाइट गई रही है, मतलब बिल्कुल लाइट थी नहीं। पहले उन्होंने कहा कि 24 घंटों के लिए गई है, लेकिन फिर उसके बाद सारी रात भी नहीं आई, सुबह भी नहीं आई। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना 5 o'clock जो है आई थी। देखिए इतने अच्छे बादल हैं माशाल्लाह, देखते ही ना दिल बंदे का ना खुश हो जाता है। कमेंट में मुझे बताया कि किस चीज़ को जो है ना ऐसा वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैंने चाय पी है, साथ मैंने हलवा बनाई थी सूजी घी का। साथ ही जो है ना मैंने हलवा बनाई है और सूजी का और देसी घी में बड़ी ज़बरदस्त जो है हलवा बनी है। और बिजली जो है बहुत ज़्यादा चमक रही है, बारिश तेज़ हो रही है। देखें चलिए जी अंदर चल के देखते हैं। ये देखिए जी बारिश जो है ना फुल तेज़ हो गई है। ये देखिए
इस फर्श पे ऐसे पता तो लगता नहीं है, बाहर से मैंने आपको दिखाई है। ये देखें कितनी तेज हो गई है बारिश, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, क्या हो रहा है भाई? शर्तें लगी पड़ी हैं, किस चीज के पीछे लगी पड़ी है? अब जी मामू जीतेगा, मामू जीतेगा, मामू। हाँ सारा पी जाता है। मैंगो मिल्क शेक एंड हो गया।